नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ है उसमें क्या धांधली हुई है? बीजेपी पार्टी ने उस चुनाव को हैक किया है, अपने मन मुताबिक उस चुनाव को कराया है। और दोस्तों, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, ये सवाल जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, वो उठा रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर बात किया जाए इस चुनाव के, तो इस चुनाव में जो बीजेपी ने एक अपना सेपरेट प्रत्याशी उतारा था, एक अकेला प्रत्याशी उतारा था। वहीं अगर बात किया जाए इंडिया अलायंस की, तो उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा था। और उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा था उससे ये पता चल रहा था कि ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर बात किया जाए तो इनके वोट फिक्स थे और वो जीतने वाले भी थे। लेकिन बीजेपी पार्टी वहां चुनाव जो जीत जाती है, 16 वोट वाली पार्टी चुनाव जीत जाती है, 20 वोट वाली पार्टी चुनाव हार जाती है। और जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया कि जो 8 वोट थे वो इनवैलिड थे। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में पीठासीन अधिकारी कैसे वोटों को इनवैलिड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग देखिए कि जो ये 8 वोट जो इनवैलिड हुए हैं, ये आठों के आठों वोट विपक्षी दल के थे। बीजेपी का कोई एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ और पूरे के पूरे जो 8 वोट इनवैलिड हुए वो विपक्षी दल के ही इनवैलिड हुए वोट। लेकिन दोस्तों, अगर बात किया जाए इनवैलिड अगर आप वोट करते भी हैं तो क्या किया जाता है कि जब आप वोट इनवैलिड करते हैं तो उस वोट को दिखाना पड़ता है, जो दोनों ही पार्टी जैसे दोनों ही प्रत्याशियों को दिखाना पड़ता है कि देखिए आपके वोट को इनवैलिड किया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया नहीं की जो पीठासीन अधिकारी अनिल मशी हैं उन्होंने नहीं की। क्योंकि दोस्तों, इनका तो पहले से भाजपा से पहले से जुड़ाव है, इसलिए उन्होंने ये दिखाना सही नहीं समझा। और दोस्तों, जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है पहले से मुद्दों में बना आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, जब ये चुनाव होने वाला था 18 जनवरी को, तब क्या हुआ कि जो पीठासीन अधिकारी हैं अनिल मसी, उनकी जैसे कहते हैं कि तबीयत खराब हो गई, उन्होंने चुनाव को टलवा दिया। टलवाने के बाद उन्होंने कहा कि ये चुनाव 6 फरवरी को होगा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट पहुंचने के बाद वो कहती है कि चुनाव को करवाया जाए। ये कौन सा नियम है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जा रही है तो चुनाव नहीं, कोई दूसरा अधिकारी नियुक्त कर दिया। जिसके बाद कोर्ट भी फटकार लगाती है और कोर्ट कहती है कि 30 जनवरी को ये चुनाव होनी चाहिए। और जो चुनाव हुए भी, लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, बीजेपी को तो धांधली करनी थी। अब अनिल जो मशी है, जो पीठासीन अधिकारी, उन्होंने ये तो उनका जो वीडियो बन गया, उन्होंने ध्यान दिया के लिए उनका वीडियो बन गया, उसमें आप देखेंगे क्लियरली पेन से वो वोटों को इनवैलिड कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये सवाल उठता है कि जब एक छोटे से मेयर के चुनाव में अगर धांधली की जा सकती है, इस वीडियो की पूरी अगर सत्यता को तो भी पूरी तरीके से मैं बता नहीं सकता हूं। अगर जो बातें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है अगर वो सही है, धांधली की जा सकती है, तो क्या लोकसभा के चुनाव में धांधली नहीं हो सकती है? दोस्तों, इसी पे जो आम आदमी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा ने बयान दिया, उसको आप सुन लीजिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा राघव चड्ढा के बयान को सुन लिया होगा, किस तरह से वो बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी धांधली कर रही है, ये कर रही है और लोकतंत्र की पूरी तरीके से लोग हत्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात तो सही है दोस्तों। अगर ये प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की आप हत्या की है। और दोस्तों, इसी पे ही जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ये कहा है कि एक छोटे से मेयर के चुनाव में जब बीजेपी पार्टी इस तरह की धांधली कर सकती है तो लोकसभा के चुनाव में वो क्या करेगी। अब इससे तो ये पता चलता है दोस्तों को बीजेपी पार्टी में जो एक लगता है ना, वो ब्लेम लगता है कि वो ईवीएम हैक कराती है और चुनाव की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ हेर फेर करती है, अपने मन मुताबिक चुनाव करती है। क्या पता बातें सही हो, मैं इसको पूरी तरीके से हाँ नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या पता जब ये चीजें सही है तो क्या पता वो चीजें भी सही हो। दोस्तों, बीजेपी अपने पावर और सत्ता का इस्तेमाल करके चुनाव को अपने मन मुताबिक कराती है। दोस्तों, राघव चड्ढा ने तो ये भी कह दिया कि क्या उसे नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं भारत देश को। दोस्तों, हमारे देश की पहचान लोकतंत्र से है। हमारे देश के जो जनता उसको लोकतंत्र पर विश्वास है। तो हमारे देश के अगर चुनाव ही फेयर तरीके से नहीं होंगे, सही तरीके से नहीं होंगे, तो लोगों का लोकतंत्र से वैसे भी विश्वास खत्म हो जाएगा।
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप इस हार के बाद पब्लिक के सामने आके फूट फूट के रोने लगते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों वीडियो इतना था। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और एक सवाल आप लोगों से रहेगा, बहुत जेन्युइन सा सवाल है, छोटा सा सवाल है कि ये सवाल है कि वकील उतर गए हैं ईवीएम को लेके, बीजेपी पार्टी को जैसे विरोध में कि वकील भी उतर गए ईवीएम को लेके, ईवीएम हैक करते हैं लोग, और वहीं आम जनता भी कहती है कि हाँ कहीं ना कहीं से ईवीएम से धांधली करती है, विपक्षी दल भी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से लोग धांधली करते हैं। तो क्या वो बातें सही है? बीजेपी पार्टी सचमुच चुनाव की जो प्रतिक्रिया होती है, जिसमें प्रक्रिया होती है, उसमें क्या धांधली करती है? दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।